नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। झारखंड करंट अफेयर्स की जो सीरीज स्टार्ट की गई थी, उसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज की क्लास का टॉपिक है पुरस्कार एवं सम्मान। ठीक है, 2022 और 2023 के बीच झारखंड से जुड़ा हुआ जितना भी पुरस्कार है और जितने सम्मान हैं मिले हैं, उनके बारे में आज बात करेंगे। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला जो आपको पढ़ना है सम्मान के बारे में, इसका नाम है गोल्डन बुक अवार्ड 2023। इसके बारे में आप सब पहले सुने होंगे क्योंकि मैं पहले ही इस पर बात कर चुकी हूँ। आपको नाम बताते हैं, निवेदिता डांग के बारे में बताए थे ना, कन्फ्यूज माइंड जो पुस्तक है, उनके लेखक कौन थे? तो निवेदिता डांग, इनके बारे में बताए थे। यह एक लड़की हैं, युवती हैं, तो इनको मिला है हाल ही में गोल्डन बुक अवार्ड। ठीक है, 2023 से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो गोल्डन बुक अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रांची स्थित आनंदपुर की रहने वाली आदिवासी युवती निवेदिता डांग को एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड से नवाजा गया है। ध्यान रहे, गोल्डन बुक अवार्ड जो है एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड है, जिसे हाल ही में रांची की एक आदिवासी युवती है निवेदिता डांग, इनको मिला है। ठीक है, तो एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड पूछ सकता है, कौन सा है? तो गोल्डन बुक अवार्ड। और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में किसे मिला है? तो निवेदिता डांग को मिला है। क्यों मिला है? तो इनका जो बुक है ना, कन्फ्यूज माइंड, इसी के कारण इनको यह पुरस्कार दिया गया है। उन्हें यह सम्मान विंग्स पब्लिकेशन इंटरनेशनल की ओर से दुबई में आयोजित समारोह में दिया गया। यानी कि इनको जो यह पुरस्कार मिला, गोल्डन बुक अवार्ड, यह कहाँ मिला? तो दुबई में मिला है। और किसके कारण मिला है? तो कन्फ्यूज माइंड, इनका जो बुक है ना, इसी के कारण इनको दिया गया है। तो याद रखिएगा किनको मिला? निवेदिता डांग को, जो रांची की रहने वाली है। कहाँ मिला? दुबई में। किस पुस्तक के कारण मिला? तो कन्फ्यूज माइंड के कारण मिला है। यह एशिया का सबसे बड़ा बुक अवार्ड है। अब आगे देखिए, अगला जो आपको दूसरा देखना है, इसका नाम है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। देखते हैं यह किसे दिया गया है। तो इसका नाम क्या है, देख लीजिए, स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023। रांची जिले के पिठोरिया पंचायत की मुखिया जो मुन्नी देवी है ना, इनको यह सम्मान मिला है। ठीक है, तो स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो रांची जिले के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को। क्यों मिला है? तो शुद्ध पेयजल कनेक्शन ये पूरे गांव में पहुंचाई है, इस कारण इनको यह सम्मान मिला है। तो शुद्ध पेयजल कनेक्शन के कारण मुन्नी देवी, जो कि पिठोरिया पंचायत की मुखिया है, इनको सम्मान दिया गया है स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान। ठीक है, 4 मार्च 2023 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान से रांची जिले के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को सम्मानित किया। आप यो याद क्या रखना है यहाँ कि स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान क्यों मिला? क्योंकि अपने पूरे गांव में शुद्ध पेयजल कनेक्शन के कारण यह सम्मान मिला। किनको मिला? तो रांची जिले के पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को मिला। कहाँ मिला? तो नई दिल्ली के एक समारोह में मिला। किनके द्वारा मिला? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा यह सम्मान दिया गया है और मुन्नी देवी को 4 मार्च 2023 को। तो पहला गोल्डन बुक अवार्ड किसे मिला है? तो निवेदिता डांग को, इनका बुक है कन्फ्यूज माइंड, इसीलिए। दूसरा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान जो है यह शुद्ध पेयजल कनेक्शन के कारण दिया गया है मुखिया मुन्नी देवी को। तीसरा याद रखना है आपको, पद्मश्री 2023। पद्मश्री 2023 किसे दिया गया है? तो घाटशिला के डॉक्टर जानुम सिंह सोय को हो भाषा के विकास के लिए साल 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, घाटशिला के डॉक्टर जानुम सिंह सोय को हो भाषा के विकास के लिए, याद रखेंगे, जानुम सिंह को हो भाषा के विकास के लिए साल 2023 का पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा गया है। ठीक है, डॉक्टर जानुम सिंह के 4 कविता संग्रह और एक उपन्यास भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो हो भाषा का विकास के लिए घाटशिला के डॉक्टर जानुम सिंह को 2023 का पद्मश्री
पुरस्कार से नवाजा गया है। इतना आपको याद रखना है। अगला नाम है श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2023, सॉरी 2022, 23 नहीं है। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो देखिए, जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को, ठीक है, जमशेदपुर के वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को वर्ष 2022 के श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान के लिए सम्मानजनक समिति ने सर्वसम्मति से चुनने का निर्णय लिया है। ठीक है, इस सम्मान के अंतर्गत सम्मानित साहित्यकार को एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपए का चेक प्रदान किया जाता है। देखिए, यहाँ से दो तरह का सवाल आ सकता है। पहला पूछेगा कि श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 से किसे नवाजा गया है? तो आपको याद रखना है, जमशेदपुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जयनंदन को, इन्हीं को यह सम्मान मिला है। ठीक है, और यह सम्मान जिस साहित्यकार को मिलता है उसे क्या क्या मिलता है? तो एक प्रतीक चिन्ह दिया जाता है, प्रशस्ति पत्र दिया जाता है और 11 लाख रुपये का चेक दिया जाता है। किसे दिया गया? तो जमशेदपुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार हैं जयनंदन को, और जिसे भी यह सम्मान मिलता है उस साहित्यकार को क्या क्या दिया जाता है? तो एक प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र और 11 लाख रुपये का चेक मिलता है। बस आपको इतना सा याद रखना है। तो गोल्डन बुक अवार्ड में किनका नाम याद रखेंगे? निवेदिता डांग का, जिनका बुक का नाम है कंफ्यूज माइंड। स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान अभी पिठोरिया पंचायत की मुखिया मुन्नी देवी को मिला है। पद्मश्री 2023 डॉक्टर जानूम सिंह को मिला है, घाटशिला के जो है हो भाषा का विकास के लिए। श्री लाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान 2022 जमशेदपुर के एक वरिष्ठ साहित्यकार जयनंदन को मिला है। आगे देखिए, अगला जो आपको नाम देखना है कौन सा पुरस्कार है? तो स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के लिए चयनित विद्यालयों के नामों की घोषणा की, जिसमें झारखंड को राष्ट्रीय स्तर पर 3रा स्थान मिला है। यानी कि सिंपल भाषा में क्या समझिएगा कि 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने एक लिस्ट जारी किया, जिस लिस्ट में क्या है कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के चयनित विद्यालयों का नाम है। ठीक है, इसमें झारखंड का कौन सा स्थान है? तो झारखंड का 3रा स्थान है। विद्यालय का चयन पुरस्कार हेतु किया गया है। 3 चयनित विद्यालय माध्यमिक विद्यालय हैं, जिनमें से 2 विद्यालय ग्रामीण क्षेत्र के और 1 शहरी क्षेत्र के हैं। झारखंड के 3 विद्यालय का इस लिस्ट में नाम है। कौन कौन सा विद्यालय है? तो देख लीजिए, इसमें सोना हाथू का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, नोवा मुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय, सोना हाथू का भी कस्तूरबा विद्यालय और नोवा मुंडी का भी कस्तूरबा विद्यालय, तथा कदमा का जो टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय है ना, यह शामिल है। मतलब कि 1 नवंबर 2022 को केंद्र सरकार ने स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 के तहत विद्यालय का नाम टोटल 39 विद्यालयों का एक लिस्ट जारी किया, जिसमें से झारखंड के कितने विद्यालय शामिल हैं? तो 3 विद्यालय शामिल हैं। ठीक है, इस स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में 39 के लिस्ट में से झारखंड के 3 विद्यालय का नाम है, जिसमें एक है सोना हाथू का कस्तूरबा विद्यालय, दूसरा है नोवा मुंडी का कस्तूरबा गांधी विद्यालय और तीसरा है कदमा का टाटा वर्कर्स यूनियन विद्यालय। आपको आगे देख लीजिएगा कि देश भर के 39 विद्यालयों का चयन इसमें किया है, जिसमें झारखंड के कितने हैं? 3 हैं। स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार 2021-22 में देश के पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो देश के पहले स्थान पर गुजरात राज्य का नाम आता है, दूसरे स्थान पर पुदुचेरी है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। याद रखेंगे कि स्वच्छ विद्यालय पुरस्कार में पहले स्थान पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात है, दूसरे स्थान पे पुदुचेरी है और तीसरे स्थान पे झारखंड है। और टोटल कितने विद्यालय का लिस्ट जारी किया गया था? तो 39। झारखंड के कितने विद्यालय इसमें शामिल है? तो 3। ठीक है, अब देखिए अगला कौन सा पुरस्कार पढ़ना है। अगला जो पुरस्कार पढ़ना है इसका नाम है प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022। यानी कि प्रथम जयपाल जूलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022।
6 नवंबर 2022 को झारखंड के रांची में प्रथम जयपाल जुलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया। यानी कि जो प्रथम जयपाल पुरस्कार 2022 है, यह 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है। अब किनको किनको मिला तो देख लीजिए। तो प्रथम जयपाल जुलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार अरुणाचल प्रदेश के आदिवासी रेमोन को मिला है। ठीक है, एक आदिवासी रेमोन को मिला है अरुणाचल प्रदेश के। दूसरा महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ को मिला है। ठीक है, और तीसरा धरती के अनाम योद्धा के लिए दिल्ली की उरांव आदिवासी कवियत्री उज्ज्वला ज्योति को यह मिला है मरणोपरांत। तो इस कहने का मतलब हुआ कि प्रथम जयपाल जुलियस हन्ना साहित्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? 3 आदिवासी साहित्यकारों को दिया गया है, जिसमें से एक जो है वह मरणोपरांत उनको मिला है। यह कौन है? तो दिल्ली की उरांव आदिवासी कवियत्री थी, इनका नाम है उज्ज्वला ज्योति। ठीक है, तो यह कहाँ की थी? दिल्ली की उरांव आदिवासी थी उज्ज्वला ज्योति। इनको मरणोपरांत यह सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावे जो 2 और नाम है, एक अरुणाचल प्रदेश के रेमोन हैं और दूसरा महाराष्ट्र के भील आदिवासी सुनील गायकवाड़ हैं। तो एक कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के हैं, एक अरुणाचल प्रदेश के हैं और एक दिल्ली के हैं। अगला जो सम्मान आपको देखना है, देखिए अगला सम्मान का नाम है दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार। दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्या समझे कि दैनिक जागरण धनबाद की एक तस्वीर को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। क्यों किया गया? तो देखिए, पानी की हर बूंद, आगे देखिएगा कि पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजुली में भरकर उससे प्यास बुझाते व गर्मी से बचने के लिए चेहरे पर पानी डालते दिख रहे हैं। मतलब जिस फोटो को पीसीआई अर्थात तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है, उस फोटो में क्या दिखाया गया? तो देखिएगा कि पानी की हर बूंद का महत्व बताने वाली इस तस्वीर में, मतलब जो तस्वीर है यह पानी के हर बूंद का महत्व बता रही है। ठीक है, इस तस्वीर में गर्मी और प्यास से बेहाल कुछ बच्चे पानी अंजुली में भरकर पी रहे हैं और अपना प्यास बुझा रहे हैं, तथा गर्मी के बचाव से कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं? चेहरे पर पानी डाल रहे हैं। यानी कुछ बच्चे अंजुली से पानी पी रहे हैं और कुछ बच्चे चेहरे पर पानी डाल रहे हैं गर्मी से बचने के लिए। इसी चीज़ को दिखाया गया इस तस्वीर में, जिसे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चयनित किया गया है। ठीक है, आगे देखिएगा कि जल ही जीवन शीर्षक के तहत दैनिक जागरण में प्रकाशित इस फोटो न्यूज़ को निर्णायकों ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 में चुना है। क्या समझे कि जो फोटो है ये किस शीर्षक के नाम से प्रकाशित हुआ था? तो जल ही जीवन है शीर्षक के नाम से यह प्रकाशित हुआ था। इस फोटो न्यूज़ को निर्णायकों ने नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2020 में चुना है। ठीक है, इसके लिए धनबाद के झरिया में रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े छायाकार इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। यानी इसके तहत क्या होगा? तो इसके तहत जो दैनिक जागरण धनबाद के झरिया के रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े एक छायाकार हैं इजहार आलम। कौन है? इजहार आलम। ठीक है, इजहार आलम को पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। यानी दैनिक जागरण धनबाद की तस्वीर को पीसीआई की ओर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इस तस्वीर में क्या बताया गया है? तो जल के महत्व को बताया गया है। इसके तहत क्या हुआ कि धनबाद के झरिया के रहने वाले दैनिक जागरण से जुड़े जो छायाकार है ना इजहार आलम, इनको पुरस्कृत करने की घोषणा की गई है। अब अगला पुरस्कार देखिएगा। अगला पुरस्कार का नाम है जनजातीय गौरव सम्मान। यह एक सम्मान है, जनजातीय गौरव सम्मान 2022। जनजातीय गौरव सम्मान 2022 से अभी किन्हें सम्मानित किया गया है? तो देखिए
झारखंड के प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं नागेश्वर, ठीक है। तो झारखंड के प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं नागेश्वर, इन्हीं को यह सम्मान दिया गया है। तो झारखंड के प्रभात खबर के पत्रकार नागेश्वर को भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं, ठीक है, 147वीं जयंती की पूर्ण संध्या पर झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम, सॉरी धुंधला था इसलिए अच्छे से क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था फोटो, इसका नाम है, इसका मतलब समझिएगा कि झारखंड के प्रभात खबर अखबार के जो पत्रकार है ना नागेश्वर, इनको यह पुरस्कार दिया गया है, इनको यह सम्मान मिला है जनजातीय गौरव सम्मान 2022। इसमें आपको जानना क्या है कि भगवान बिरसा मुंडा की 147वीं यानी 147वीं जयंती की पूर्व संध्या पर यानी शाम में झारखंड इंटेलेक्चुअल फोरम एवं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत के सौजन्य से मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंतराव सेंटर में आयोजित समारोह में जनजातीय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। देखिए आपको इतना यहाँ याद रखना नहीं है, सिंपल क्या क्या याद रखना है इस पर देख लीजिए कि जनजातीय गौरव सम्मान किसे दिया गया है। तो अभी प्रभात खबर के एक पत्रकार हैं झारखंड के नागेश्वर, इनको यह सम्मान मिला है। किनकी जयंती पर मिला है? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मिला है। कौन सी जयंती? 147 याद रखना है, ठीक है। और यह कहाँ मिला है? तो मुंबई के नरीमन पॉइंट पर स्थित यशवंतराव सेंटर में आयोजित समारोह में इनको यह सम्मान मिला है। आज का शायद पीडीएफ थोड़ा सा धुंधला दिख रहा है, तो यदि आप सबको कोई प्रॉब्लम हो तो मैसेज कीजिएगा, इसका पीडीएफ मिल जाएगा। थोड़ा सा धुंधला है तो पढ़ने में प्रॉब्लम हो रहा है। आगे देखिए, अगला जो सम्मान है इसका नाम है प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान, ठीक है। प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान किसे दिया गया है? तो झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र के बारे में आप सब पहले पढ़े होंगे झारखंड के साहित्य एवं साहित्यकार में। तो झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। रणेंद्र को यह सम्मान मिल रहा है और यह कौन सा सम्मान है? तो 14वां प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान है यह। आगे देखिएगा, उन्हें यह सम्मान उनकी गौरवशाली कथा यात्रा के लिए दिया जाएगा, ठीक है। कथाकार रणेंद्र का बहुत सारा उपन्यास आया हुआ है, बहुत सारा इनकी कहानियां हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देखिएगा। कथाकार रणेंद्र 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, बाबा, कौवे और काली रात, सरीखी कहानियों और ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, गुंगी रुलाई का कोरस जैसे उपन्यास में एक अनूठी पहचान अर्जित कर चुके हैं। यानी बहुत सारे उपन्यास लिखे हैं, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है जैसे ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश, 56 छुरी 72 पेंच, भूत बेचवा, है ना, कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। तो प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान किसे मिल रहा है? तो झारखंड के कथाकार व उपन्यासकार रणेंद्र को यह सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है, ठीक है। आगे इनके बारे में कुछ और भी पॉइंट है जो आपको जानना चाहिए। उपन्यासकार रणेंद्र को वर्ष 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी दिया जाएगा तथा यह सम्मान पाने वाले झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। मतलब इनको 2020 का श्रीलाल शुक्ल स्मृति इफ्को साहित्य सम्मान भी दिया जाएगा और यह सम्मान पाने वाले या झारखंड के पहले साहित्यकार हैं। यहाँ आपको क्या याद रखना है कि प्रेमचंद स्मृति कथा सम्मान किसे मिल रहा है? तो यह रणेंद्र को दिया जा रहा है, ठीक है। रणेंद्र के बारे में साहित्य एवं साहित्यकार में आप सब पढ़े होंगे इनका उपन्यास कि ग्लोबल गांव के देवता, गायब होता हुआ देश। तो बस इतना काफ़ी है। आगे देखिए, अगला जो अवार्ड है इसका नाम है झारखंड को पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड, ठीक है। आगे देखिए, 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा संचालित डीजीएस कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया है, ठीक है। डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के डीसी आदित्य रंजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा।
यानी कि झारखंड को पहली बार मिला डिजिटल इंडिया अवार्ड। कहाँ दिया जा रहा है, किसे दिया जा रहा है, तो इसको ध्यान से देखिएगा कि 19 दिसंबर 2022 को सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार ने झारखंड के कोडरमा जिला प्रशासन द्वारा जो संचालित DGS कंप्यूटर बेसिक ट्रेनिंग सेंटर के कॉन्सेप्ट को डिजिटल इंडिया अवार्ड देने के लिए चयनित किया है। ठीक है, और डिजिटल इंडिया अवार्ड कोडरमा के DC आदित्य रंजन के द्वारा ग्रहण किया जाएगा। तो बस आपको इतना एक छोटा सा था, बस यही याद रखना है। बाकी जो अगला है, अगला नाम याद रखना है आपको। अगला जो सम्मान है झारखंड शिल्पा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित। झारखंड की शिल्पा मिश्रा राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित, इनके बारे में देखिएगा। 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विज्ञान भवन नई दिल्ली में झारखंड की टाटा यूनियन +2 उच्च विद्यालय कदमा की शिक्षिका शिल्पा मिश्रा को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया। ठीक है, यहाँ आपको 2-3 पॉइंट याद रखना है कि 2022 में पूरे भारत में 46 शिक्षकों को यह सम्मान मिला, यानी कि 46 टीचर को यह सम्मान मिला, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसमें झारखंड से केवल एक ही टीचर को सम्मानित किया गया है, जिनका नाम है शिल्पा मिश्रा। शिल्पा मिश्रा कहाँ की शिक्षिका हैं, तो जो टाटा यूनियन +2 विद्यालय है ना जमशेदपुर में, कदमा की शिक्षिका हैं यह। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। इनको क्या क्या मिला, तो यह भी आप याद रख सकते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा शिल्पा मिश्रा को सम्मानजनक रजत पदक, 50,000 रुपये की पुरस्कार राशि का चेक और प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। सॉरी, मैं बोल रही थी कि यह जमशेदपुर पता नहीं कैसे दिमाग में आ गया। आपको कदमा याद रखना है, यह कदमा की शिक्षिकाएं। ठीक है, तो टाटा वर्कर्स +2 उच्च विद्यालय कदमा की यह शिक्षिका हैं, जमशेदपुर आपको नहीं याद रखना है। आगे जो अगला सम्मान है कि मुख्यमंत्री ने पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया। ठीक है, तो 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों और पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक और अन्य पदकों से सम्मानित किया। यहाँ उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो आपको केवल याद रखना है कि 15 अगस्त 2022 को झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के पुलिस पदाधिकारियों तथा पुलिस कर्मियों को राष्ट्रीय पुलिस पदक एवं अन्य पदकों से सम्मानित किया। ठीक है, अब जो आगे आपको देखना है कि रांची की कृतिका को मुंबई में मिला इम्पैक्ट अवार्ड, एक क्या है, तो 15 जून 2022 को झारखंड राज्य की राजधानी रांची की कृतिका सिंह को मुंबई में आयोजित समारोह में इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, इम्पैक्ट मीडिया अवार्ड से इन्हें यह सम्मान दिया गया है। कृतिका को क्यों दिया गया सम्मान, इस पर देखिए। कृतिका को यह अवार्ड पद्मश्री प्रसून जोशी ने प्रदान किया। ठीक है, 28 वर्षीय कृतिका को यह अवार्ड अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए दिया गया है। क्यों दिया गया, तो अंडर 30 में प्रभावशाली व्यक्तित्व, जिम्मेदारी से अपने काम का निर्वहन करना, लोगों की सहायता और देश के अहम प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए इनको यह अवार्ड मिला है। ठीक है, और कहाँ मिला, तो मुंबई के एक समारोह में इनको यह अवार्ड मिला है। यह रांची की रहने वाली हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। अवार्ड से जुड़ा हुआ एक और क्लास होगा, क्योंकि यह टॉपिक बहुत लंबा था, तो आज यहीं छोड़ देते हैं। कल फिर हम लोग इसी टॉपिक को आगे पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।